Assalamu alaikum everyone, welcome in my YouTube channel. Myself Noreen Ansari and today I will explain you chapter औरतों के हुकूक। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अफसाना, सवाने, अल्ताफ हुसैन अली की, सर सैयद का बचपन, ड्रामा आप बीती, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके नोट्स पे आपको मिल जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मजमून का फर्स्ट, वो है सर सैयद अहमद ख़ान औरतों के हुकूक। तो इसको आज हम समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये हुकूक ये लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान है। तो ये जो समाने हैं आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाने हैं आते जो एग्ज़ाम्स में आती है। तो मैंने इसको भी टिक कर दिया और इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रीड आउट कर देती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको और उसको लर्न कर लीजिएगा। मैंने टिक भी लगा दी है ताकि आपको ये ज़्यादा बड़ी लंबी ना लगे। कुछ लोगों के वो रहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई ये ज़माने याद या ऐसे, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट कर दिया है। सर सैयद अहमद ख़ान। सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहल कमाल से फैज़ हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की और उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी तकरीरें हुईं। 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ़ उलूम ख़ासकर साइंसी उलूम के मुताले को फ़रोग़ देना था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा। सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1857 में एक स्कूल कायम किया। ये स्कूल 1878 में मोहम्मदन एग्नो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में मोहम्मद अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ में आसारुल सनादीद, असबाब बग़ावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर ख़ास तौर पर अहमियत रखती है। आप चाहो तो इसको बस यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सर सैयद ने लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बात कहने का तरीक़ा राइज किया। उर्दू मज़मून, ऐसे और इंशाया निगारी की रिवायत को फ़रोग़ देने में सर सैयद और उनके रफ़ीक़ों ने नुमाया रोल अदा किया है। सर सैयद अपने ज़माने के बड़े मसलहीन में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाह का बेड़ा उठाया। अपनी कौम को जदीद तालीम की तरफ माइल करने में वो हमेशा सरगर्म रहे। औरतों के हुकूक पर उनका ये मज़मून भी उनकी इस्लाही खिदमत की तर्जुमानी करता है। तो ये लास्ट पैरे में आप चाहो तो पूरा लिख लो। अगर आपकी उर्दू अच्छी तो आप पूरा लिख सकते हो, और अगर आपकी उर्दू थोड़ी वीक है तो आप टिक कर लीजिएगा। ये मैंने टिक कर दिया है, तो आप चाहो इतना तो आप एटलीस्ट लिख ही लीजिएगा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक का ख़ुलासा है कि औरतों के हुकूक सर सैयद अहमद ख़ान के एक तवील मज़मून की तलख़ीस है। इस मज़मून में सर सैयद ने औरतों के हुकूक पर रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि तरबियत याफ्ता मुल्क ये शोर मचाते हैं कि अपनी पैदाइश के एतबार से औरत और मर्द बराबर है, इसलिए औरतों को हक़ीर समझने के बजाय मर्दों के बराबर समझा जाए। सर सैयद कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक और उनके इख्तियारात को मर्दों के बराबर किया है। मुसलमानी क़ानून में औरतों के मर्दों के बराबर और इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि तरबियत याफ्ता ममालिक किसकी जमा है? मुल्क की। ठीक है, मुल्क ममालिक में ऐसा नहीं है। इसके बाद सर सैयद मिसालें देकर बताते हैं कि हालत नाबालिगी से लेकर बालिग होने तक जो हुकूक मर्दों के हैं वही औरतों के भी हैं। बालिग होने के बाद एक औरत अपनी शादी करने की मुख्तार है, मतलब उसको इख्तियार है। जो जायदाद उसकी मलकियत में है उसे फ़रोख्त कर सकती है, बेच सकती है, जायदाद और ख़रीद सकती है, और विरासत की तरतीब के एतबार से रिश्तेदारों और शौहर की जायदाद में हिस्सा पा सकती है। वो तमाम अच्छे बुरे कामों में मर्द के बराबर ही सज़ा और जज़ा पा सकती है। इसके बाद सर सैयद कहते हैं कि फ़र्क ये है कि बाज़
मकामात पर मर्द औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते और उनके साथ खादमाओं जैसा मतलब नौकरों जैसा सलूक करते हैं। महज़्ज़ब कौमों ने जिनके यहाँ औरतों के ताल्लुक से क़ानून नाक़िस है और ख़राब था, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक किया और आला दर्जे की तरक्की पर पहुँचाया, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए महज़्ज़ब कौमें हम पर हँसती हैं। हमें चाहिए कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करें और इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं उसका ख़याल रखें, अपनी ज़ाती चाल चलन से इस्लाम को रुस्वा ना करें। तो ये एक पूरा खुलासा है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने चैप्टर लिखा है, और ये जो आपका चैप्टर है औरतों के हुकूक उसका। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये रहा इसके क्वेश्चन आंसर्स, सिर्फ 3 ही हैं। फर्स्ट है, इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और इख्तियारात दिए गए हैं। इस्लाम ने मर्दों के बराबर हुकूक और इख्तियारात दिए हैं। हालात नाबालिगी से लेकर बालिग होने तक जो इख्तियारात मर्दों के हैं वही औरतों के भी हैं। कोई मर्द किसी औरत से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। औरत अपनी शादी खुद करने की मुख्तार है। औरत को शादी से कब्ल और शादी के बाद जो जायदाद मिले वो उसकी खुद मालिक है। आप चाहो, अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप इतना भी इनफ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, तरबियत याफ्ता मुल्कों में औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तरबियत याफ्ता मुल्कों में औरतों के ताल्लुक से कानून नहायत नाक़िस और ख़राब था, लेकिन मर्दों ने अपने अच्छे रवैये और हुस्न सलूक से औरतों को नहायत आला दर्जे की तरक्की पर पहुँचाया। थर्ड क्वेश्चन है, मर्दों को औरतों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। मर्दों को औरतों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। उनकी आसाइश, आराम और खुशी का ख्याल रखें। उन्हें अपना खिदमत गुजार समझने के बजाय अपना हमदर्द, दोस्त और रंज और राहत का शरीक समझें। बस इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं। वैसे ये उर्दू जिनको नहीं आती उर्दू लिखना उनके लिए मुश्किल है ये बुक, बट जिनको आती है उनके लिए बहुत ईजी भी है। तो कोशिश करें कि आप उर्दू लिखना सीख जाएं, और अगर उर्दू आपको लिखना आ गई तो आपके लिए ये बुक बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।